सुप्रभात विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के जो लंबे प्रश्न उत्तर हैं वो कराने जा रही हूँ। तो इसका पहला प्रश्न हमारा होगा, मुद्रित माध्यमों की अपेक्षा रेडियो पर समाचार सुनने में क्या अंतर है। मुद्रित माध्यम जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे हमारे पत्र पत्रिकाएं होंगे, समाचार होंगे, किताबें होगी, कॉपियाँ होगी, ये सभी हमारे मुद्रित माध्यम होते हैं। और रेडियो पर समाचार सुनने, इन दोनों में क्या अंतर है। नेचुरल है, सीधी सी बात है कि रेडियो के ऊपर हम समाचार सुनते हैं, उनका पर्टिकुलर एक समय होता है, उस समय के आधार पर ही हम उन समाचारों को सुन सकते हैं। लेकिन जो मुद्रित माध्यम है, उन्हें जब चाहें जैसा चाहें हम पढ़ सकते हैं, जब चाहें उन्हें हम संभाल कर रख सकते हैं, जितने दिनों तक चाहें हम संभाल कर रख सकते हैं। तो इसमें मुद्रित माध्यमों की अपेक्षा रेडियो पर समाचार सुनने में क्या अंतर है। इसका उत्तर हमारा होगा, रेडियो श्रव्य माध्यम है। ध्वनि, स्वर और शब्दों के मेल के कारण रेडियो की श्रोताओं द्वारा संचालित माध्यम है वो माना गया है। इस कारण रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान है वो रखा जाता है, क्योंकि समाचार पत्रों के पाठकों को अपनी पसंद से, अपनी इच्छा से कभी भी और कहीं भी समाचार पढ़ने को मिल सकते हैं। लेकिन रेडियो पर श्रोताओं को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह समाचार पत्रों की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं भी नहीं सुना जा सकता। उस बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतजार करने के पश्चात ही शुरू किया जाता है और शुरू से लेकर अंत तक सभी समाचारों को सुनना पड़ता है। इस दौरान न तो कहीं इधर उधर आ जा सकती हैं और न ही शब्दकोश का क्या प्रयोग कर सकते हैं। शब्दकोश के माध्यम से अर्थ को ही ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से बुलेटिन है वो और आगे निकल जाएगा। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि रेडियो में समाचार पत्रों की तरह पिछले समाचार दोबारा सुनने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। रेडियो एक रेखीय माध्यम है। रेडियो की तरह दूरदर्शन भी एक रेखीय माध्यम है। इसमें शब्दों और ध्वनियों की तुलना से दर्शकों व तस्वीरों को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये था हमारा मुद्रित माध्यमों की अपेक्षा रेडियो पर समाचार सुनने में क्या अंतर है। अगला प्रश्न मैं आपको कराने जा रही हूँ, रेडियो समाचारों की संरचना किस पर आधारित होती है। इसका उत्तर हमारा होगा, रेडियो के लिए समाचार लेखन समाचार पत्रों से भिन्न होते हैं। दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है। रेडियो समाचार की संरचना है समाचार पत्रों के टेलीविज़न की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। उल्टा पिरामिड शैली जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उल्टा पिरामिड शैली वो होती है जहाँ सबसे पहले सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात, उसके बाद कम महत्वपूर्ण बात और लास्ट में सबसे कम महत्वपूर्ण, अंतिम में सबसे कम महत्वपूर्ण बात बताकर उसका समापन किया जाता है। वही हमारी उल्टा पिरामिड शैली है वो होती है। तो समाचार लेखन की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण शैली उल्टा पिरामिड शैली है। 90% समाचार या कहानियाँ इसी शैली में लिखी जाती है। उल्टा पिरामिड शैली में अत्यधिक महत्वपूर्ण तथ्यों को सबसे पहले पढ़ा जाता है, तत्पश्चात कम महत्वपूर्ण तथ्यों को बोलकर बात का समापन है वो कर दिया जाता है। इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत की जगह खबर के प्रारंभ में ही आ जाता है। इस शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत समाचारों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो जैसे इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग में जो प्रारंभ का जो होता है उसे इंट्रो कहेंगे। बॉडी वो होता है जो मध्यम का भाग होता है। समापन मतलब लास्ट में। तो उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग हैं इसमें, कि जिसका पहला इंट्रो, बॉडी और समापन। समाचार में इंट्रो या लोड को हिंदी में मुखड़ा भी कहा गया है। इसमें समाचार के मूल तत्वों को प्रारंभ की 2-3 पंक्तियों में लिखा जाता है। यह समाचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तत्पश्चात बॉडी में समाचारों का विस्तृत तथ्यों को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई अंतर नहीं होता। आवश्यक पड़ने पर समय और जगह की कमी को देखते हुए अंतिम पंक्ति या अनुच्छेद को काटकर छोटा किया जा सकता है और समाचार का समापन है वो किया जा सकता है। तो ये है हमारा रेडियो समाचार की संरचना है वो कैसी होती है। रेडियो समाचार की संरचना उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। तो